स्टूडेंट्स, इन योर लेसन फाइबर टू फैब्रिक्स में हम पढ़ेंगे, जब हम सिल्क वर्म्स की बात करें सेरिकल्चर की, फ्रॉम ककून टू सिल्क। ककून से सिल्क कैसे आता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क लेने के लिए हम क्या करते हैं? मॉथ्स को, सिल्क मॉथ्स को हम मलबेरी ट्री के ऊपर रियरिंग करते हैं और उनकी ककून को कलेक्ट करते हैं, उससे सिल्क थ्रेड निकालते हैं। रियरिंग सिल्क वर्म्स, A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. एक बार में 100 से भी ऊपर एग्स एक सिल्क मॉथ देती है, सिल्क मॉथ देता है। ओके, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। ये जो एग्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं? ये जो एग्स हो रहे हैं, इसको क्लोथ या पेपर के ऊपर रखे जाता है, इनको केयरफुली, और इनको सिल्क वर्म फार्मर्स को दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions और temperature humidity। सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर ये फार्मर्स उसको संभाल के रखते हैं, एग्स को, हाइजीनिक कंडीशंस में। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs। अब ये एग्स से लार्वा बन जाए, ओके, तो इसके लिए एक बराबर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है एग्स को वार्म करने के लिए। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब मलबेरी के पेड़ में, शहतूत के पेड़ में फ्रेश क्रॉप आ जाती है, लीव की फ्रेश लीव्स आती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। जो लार्वा होता है सिल्कवर्म का, ये इन पत्तियों को खाता है, सिल्कवर्म मलबेरी की, और अच्छा खासा साइज में बढ़ जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी ट्रीज। अब इन मलबेरी ट्रीज को चॉप कर दिया जाता है, बारीक बारीक काट दिया जाता है, और उसमें इनको रख दिया जाता है, लार्वा को, एक बैम्बू ट्रे में। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। और 20-30 डेज बाद क्या होता है? 25-30 डेज बाद ये कैटरपिलर जो होते हैं, ये ईट करना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, और बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं, छेद में, और वहां पर स्पिन करते हैं कोकून को। ये कोकून्स बन गए। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। और उन ट्रेज में छोटे छोटे ट्विग्स या रैक्स बना दिए जाते हैं जहां पर ये चिपक जाते हैं, कोकून्स। The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside, which develops the silk moth। और ये caterpillar क्या करता है? ये silkworm ये spin करता है कोकून को, ओके, और जहां पे silk moth डेवलप हो जाता है। अब सिल्क को कैसे प्रोसेस करते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers। कोकून्स का एक पाइल, एक पूरा गट्ठा रख दिया जाता है सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए। तो कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इन कोकून्स को या तो धूप में रख दिया जाता है तेज, या बॉइल्ड वाटर में, या फिर इनको स्टीम किया जाता है, एक्सपोज करते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, इससे सिल्क फाइबर्स निकलने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। जब इससे सिल्क के थ्रेड्स निकलते हैं कोकून से, इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। इनको स्पेशल मशीन्स में किया जाता है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। ये क्या होता है? रीलिंग में अनवाइंड होता है। अनवाइंड करना मतलब उसको खोलना, ओके, थ्रेड्स को, सिल्क को कोकून से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। अब सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड्स के रूप में स्पन किया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स, और जिसको बाद में सिल्क क्लोथ के रूप में हम मूव करते हैं, वाव करवाते हैं वीवर्स से। इस तरीके से सिल्क बन जाता है। व्हाट डू यू हैव लर्नड राइट नाउ? सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। सिल्कवर्म से सिल्क बनता है और शीप से हमको वूल मिलता है, गोट से मिलता है, याक से मिलता है। तो सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। जो कैमल, लामा, अल्पैका के जो हेयर्स होते हैं, उससे हमको वूल मिलता है। In India, mostly sheep are reared for getting wool. Sheep hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. कौन कौन सी प्रोसेस आती है?
स्कोरिंग, sorting, drying, dyeing, spinning and weaving, ये सब इससे भी वूल बनता है। सिल्कवर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन cocoons of सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन से बनते हैं सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम cocoons आर सेपरेटेड आउट एंड ड्रिल्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स कोकून से निकाल के उसको रील किया जाता है सिल्क थ्रेड के रूप में, एंड वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। नाउ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क को कैसे खोजा गया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस लेसन का। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, कब सिल्क ढूंढा गया ये नहीं पता है किसी को। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस Shilangchi was asked by the Emperor Huangdi to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. क्या हुआ, जो वहां की महारानी थी चाइना की शीलुंगची, उसने वहां के राजा हुआंगती को बोला कि भाई ये मलबेरी ट्रीज के ऊपर कुछ टूटी हुई पत्तियां हैं, ये क्या रीजन है गार्डन में पत्ती कटी हुई निकलती है, गिरी हुई। द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीफ, उसने देखा कुछ व्हाइट कलर के वर्म्स हैं जो मलबेरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी cocoons अराउंड देम, वो देख रही है कि उन वर्म्स के आसपास शाइनी चमकदार cocoons बने रखे हुए हैं। Accidentally cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. अचानक क्या हुआ, एक बार उसके चाय के कप में cocoon गिर गया, और जो गरम गरम पानी में जब cocoon गिरा तो उससे कुछ डेलिकेट सॉफ्ट फाइबर्स थ्रेड्स निकले सिल्क के। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सिल्क इंडस्ट्री से चाइना में शुरू हुई और हजारों साल तक पूरी दुनिया के लिए सीक्रेट था वो। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, धीरे धीरे ट्रेडर्स ट्रेवलर्स आए दूसरी कंट्रीज में और सिल्क इंट्रोड्यूस हो गया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और आज भी चाइना के उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। ओके, इसके अगले लेसन में हम एक्सरसाइजेस करेंगे।